और कस्टमर लोग थोड़ा लौट के भी आने लगी थी, क्योंकि पार्लर बहुत छोटा था तो बैठने का भी जगह नहीं था। लेकिन मेरा पार्लर उस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और मैं सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ चुकी थी। इतनी सक्सेस और कामयाबी के बाद मैंने सोचा कि अब छोटे से पार्लर को मुझे बड़ा करना है, तो मैंने बहुत बड़ा पार्लर का ओपनिंग किया 2024 में। हेलो गाइस, मैं अपने 8 साल की पार्लर की करियर के बारे में आप लोग से कुछ बातें करना चाहती हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत किया, कहाँ से किया, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ये आइडिया आने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को बताया और अपने सास ससुर सबसे मैंने डिस्कस किया कि मुझे पार्लर का कोर्स करना है, लेकिन कोई इस काम के लिए राज़ी नहीं हुआ। तो फिर भी मैंने कैसे भी करके मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया कि मुझे ये काम करने थे। जो मेरी हम उम्र की लड़की थी, महिलाएं थी, वो मेरी सपोर्ट में थी जैसे बाहर के लोगों में। बट कोई जो लोग थे वो उस वक्त 2016 में इस काम को लोग अच्छे नहीं मानते थे, तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन बहुत लोगों ने मेरा साथ भी दिया। जब मुझे परमिशन मिल गई थी तो मैं मार्केट निकली। वहाँ मैंने जितने भी अच्छे अच्छे पार्लर थे सब जगह मैंने पूछा, मैंने पता किया कि क्या चार्जेस हैं, क्या कंडीशन है इन लोग के। तो मुझे ये सब करते करते 7 दिन लग गए, पूरे 1 सप्ताह मुझे लगा ये डिसीजन लेने में कि मुझे कहाँ पार्लर का कोर्स करना है। मैं वहाँ फर्स्ट डेज गई तो मुझे सब कुछ नया नया लग रहा था, नए लोग, नई जगह, क्योंकि मेरा जो ससुराल था वो प्रॉपर गांव में था। वहाँ से निकलकर एक शहर के पार्लर में सीखना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा नया अनुभव था। मैंने फर्स्ट डेज बस मैंने लोगों की बातें ये सब मैंने ऑब्जर्व किया। मेरा वहाँ जाने का टाइमिंग था लास्ट 10:30, लेकिन मेरा घर जो था बहुत दूर था, तो मैं 3 ऑटो चेंज करके जाती थी पार्लर सीखने और लगभग मुझे 11 साढ़े 11 बज जाते थे। और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी अपने गांव से पार्लर जाने में, क्योंकि ऑटो बहुत कम मिलते थे और मुझे बहुत इंतज़ार करना पड़ता था ऑटो का, और ऑटो काफ़ी चेंज करने पड़ते थे मुझे। लगभग 3 ऑटो चेंज मैं करती थी जाते टाइम, और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जैसे मेरे इस समय जब मैं पार्लर ज्वाइन की तो मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे। मेरी बेटी थी वो 2.5 साल की थी और बेटा साढ़े 4 साल का था, और दोनों ही काफ़ी छोटे थे। तो मैं दूसरे के भरोसे अपने घर में अकेले छोड़ के जाती थी बच्चे को। और उसके बाद मुझे रास्ते में भी काफ़ी प्रॉब्लम होते थे, जिससे बहुत लेट जाम हो जाता था, कभी ऑटो नहीं मिलते थे तो मुझे पैदल सफ़र करना पड़ता था। बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। फिर आते आते मुझे रात भी हो जाती थी, फिर आके घर का सारा काम खुद ही करना, बच्चे को संभालना, ये सारे मुझे प्रॉब्लम फेस करने पड़े सीखने के दौरान। जब मेरा कोर्स पूरा हो चुका, लगभग मैं 2 साल कोर्स को मैंने किया, लेकिन 2 साल तो पूरा मेरा कंप्लीट हुआ, बट 6-8 महीने में मैं आधा से ज़्यादा कोर्स को कंप्लीट कर ली थी। तो मेरे घर से प्रेशर आने लगा था कि अब दूसरे पार्लर में जाओ जैसे स्टाफ के रूप में। बट मुझे मंजूर नहीं था, मुझे था कि नहीं, मैं अपना खुद का पार्लर ओपनिंग करूं। तो बहुत सारा ऐसे मैंने करके फिर मैंने अपने पार्लर का 2018 में भगवान की कृपा से मेरा पार्लर ओपनिंग हुआ। काफ़ी छोटा ही पार्लर था, थोड़ा सा मेरे गांव से हटके था, और वहाँ पे मैंने अपना पार्लर खोला। और खोलने के साथ तो परेशानी तो होती ही है, न्यू पार्लर था तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे सामना करना पड़ा। फर्स्ट डे जब पार्लर का था तो उस दिन एक भी कस्टमर मेरे पार्लर में नहीं आई, क्योंकि न्यू पार्लर था तो लोग नई जगह जाने के लिए सोचते हैं, तो इसीलिए शायद मेरे पार्लर में कोई कस्टमर उस दिन नहीं आई। और फिर 8-10 दिन के बाद एक फर्स्ट कस्टमर, एक गर्ल थी जो आई,
आईब्रो करवाने, तो मैंने उनका आईब्रो किया। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उनके थ्रू मेरी कई सारी कस्टमर बनी, जैसे उनकी दोस्त, उनके घर की मम्मी चाची जो भी होती हैं, सारे लोग को वो बताई, सब आई। तो मेरा काम उन लोगों को, मेरे पार्लर का ग्रोथ लगभग 2020 में 20 से होना शुरू हुआ। उस समय कोरोना का माहौल था और मेरा पार्लर मोहल्ला में था, और सारे मार्केट के जो भी दुकान थे वो बंद थे, लेकिन मोहल्ला का, जैसे मेरा घर और पार्लर एक ही जगह था, तो इसकी वजह से जो मोहल्ले के लोग थे मुझे जानने लगे और मेरे पास अपने जो भी मेरा ज़रूरी काम आके करवाने लगे। तो लोग मुझे उस समय से ज़्यादा जानने लगे और उस समय से मेरा पार्लर रनिंग पे। पार्लर का ग्रोथ लगभग 2020 में 20 से होना शुरू हुआ। उस समय कोरोना का माहौल था और मेरा पार्लर मोहल्ला में था, और सारे मार्केट के जो भी दुकान थे वो बंद थे, लेकिन मोहल्ला का, जैसे मेरा घर और पार्लर एक ही जगह था, तो इसकी वजह से जो मोहल्ले के लोग थे मुझे जानने लगे और मेरे पास अपने जो भी मेरा ज़रूरी काम आके करवाने लगे। तो लोग मुझे उस समय से ज़्यादा जानने लगे और उस समय से मेरा पार्लर रनिंग पे आ गया। पार्लर ओपनिंग से 2 साल के बाद से 10+ इनकम होना स्टार्ट हो गया। 2022 से लगभग मेरा पार्लर बहुत ही ज़्यादा चलने लगा था, और जितनी भी मोहल्ले की कस्टमर थी, और वो लोग तो आती ही थी, बट उनके थ्रू बहुत दूर दूर की कस्टमर भी आती थी। तो मेरे काम में बड़े बड़े, छोटे काम तो होते ही थे, लेकिन बड़े बड़े काम भी बहुत होने लगे थे। और मैं बता चुकी हूँ तो ये कि मेरा पार्लर बहुत छोटा था, इसके कारण बहुत सारी दिक्कत, और कस्टमर लोग थोड़ा लौट के भी आने लगी थी, क्योंकि पार्लर बहुत छोटा था तो बैठने का भी जगह नहीं था। तो लेकिन मेरा पार्लर उस समय काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और मैं सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ चुकी थी। इतनी सक्सेस और कामयाबी के बाद मैंने सोचा कि अब छोटे से पार्लर को मुझे बड़ा करना है, तो मैंने बहुत बड़ा पार्लर का ओपनिंग किया 2024 में। फिर न्यू पार्लर मैंने ओपनिंग तो कर दिया, बट पुरानी कस्टमर जो है वहाँ पे आती थी, बट उन लोगों के लिए, बहुत सारे कस्टमर जो थी उन लोगों के लिए वो पार्लर दूर हो गया था। तो मेरी काफ़ी कस्टमर लोग मतलब आना छोड़ दी थी, और न्यू कस्टमर का मुझे इंतज़ार था। आप लोग सभी लोगों को जो सीख रहे होंगे या जिनका छोटा पार्लर होगा, उनसे मैं यही कहूँगी कि पहले छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। एकदम से बड़ा करने से क्या होता है, आपका पैसा भी खर्च होगा ज़्यादा, और शायद इनकम हो या ना हो, ये तो मतलब शुरुआत में कोई नहीं जानता है। इसलिए शुरुआत में कभी भी कुछ भी करना चाहिए तो छोटे से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप लोगों को मुझे मतलब टिप्स चाहिए मेरे पार्लर के लिए, आपके अपने पार्लर के लिए, काम के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे काम के। मैं हर काम मेरा होता है मेरे पार्लर में। हेयर, आईब्रो, फेशियल, ब्राइडल मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप, सारा कुछ होता है। और आप लोगों को कुछ भी चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।